बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है और सभी लोग अपना प्रपत्र और अपना डॉक्यूमेंट संबंधित कार्यालय में जाकर के सर्वे कार्यालय में या सर्वे से रिलेटेड जितने भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं वहाँ पर जमा करना प्रारंभ कर दिए। तो इस क्रम में बहुत सी जानकारियाँ सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से या अन्य माध्यम से लोगों को पहुँचाई जा रही है ताकि उनको किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट तैयार करने में कोई कठिनाई नहीं हो। ये पहले स्पष्ट कर देते हैं कि सारा डॉक्यूमेंट, जितना भी डॉक्यूमेंट तैयार करना है उसमें से मात्र 3 ही डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है जो रैयत को भरना है। पहला वंशावली का प्रपत्र है, दूसरा खेसरावार प्रतिवेदन है और तीसरा दखल कब्जा का प्रपत्र है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है कि इसमें हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं और किस प्रकार की गलती से हमारा जो सर्वे है वो खारिज हो सकता है या लंबित रह सकता है। इसके लिए हमको क्या सावधानी बरतनी है इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए और ये जान लेना है कि उस गलती को कैसे सुधार करना है और कहाँ कहाँ पर हम गलतियाँ करते हैं उसको मैं डिटेल बताऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और इस तरह की जानकारी और लेना चाहते हैं सर्वे से लेकर अपडेट तक, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और अन्य लोगों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इसकी जानकारी उनको मिलती रहे। तो प्रपत्र भर करके हम लोग जो जमा कर रहे हैं सब चीज़ अपने से भरना है। इवन वंशावली भी स्वयं से बना करके ही देना है। बहुत सारे लोग वंशावली सरपंच से या पंचायत सचिव के माध्यम से बना रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कहीं आपका ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो स्वयं से भी वंशावली आप बना करके दे सकते हैं। तो सबसे बड़ी गलती हम लोग कहाँ कर रहे हैं वंशावली को बनाने में। तो आपको तो पहले ये जान लेना है कि वंशावली किसको बनाना है और वंशावली किसको नहीं बनाना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जिनको वंशावली की जरूरत नहीं है वो भी परेशान है, वो भी किसी के पीछे पीछे लगे हुए हैं जानकारी के अभाव में। तो इस तरह के अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। मान लीजिए हम आपको डायग्राम से बता देते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ए कोई व्यक्ति है, ठीक है, और इस व्यक्ति के नाम पर ही सारा खतियान है, सारा डॉक्यूमेंट है और उसी के नाम पर लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमाबंदी भी कायम है और वह व्यक्ति अभी जिंदा है। तो जब स्वयं व्यक्ति जिंदा है और इसी के नाम पर जमीन का सारा कागजात है तब इसको वंशावली बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका सर्वे उस व्यक्ति के नाम पर ही हो जाएगा। तो कोई भी सर्वे की टीम जब आएगी तो वह व्यक्ति स्वयं उपस्थित होकर के अपना वेरिफिकेशन करा लेगा। तो वैसे व्यक्ति जिनके नाम पर ऑलरेडी खतियान है, ऑलरेडी जमाबंदी कायम है और वह व्यक्ति जिंदा है, उनको किसी भी प्रकार की वंशावली बनाने की जरूरत नहीं है। अब किनको वंशावली बनाने की जरूरत है? तो मान लीजिए कि यही व्यक्ति के ए के नाम से सारा जमीन जायदाद है, लेकिन वो व्यक्ति मर चुके हैं, मृत हो चुके हैं। तो मृत हो चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके जमीन का, उनके भूमि का जो वारिस होगा वह वारिस में मान लीजिए कि उनका संतान है, उनका संतान है। जैसे मान लीजिए कि संतान हो गया बी, सी, डी, ई, ये संतान है। संतान का मतलब कि पुत्र और पुत्री। गलती यहीं पर आकर के आप लोग कर रहे हैं, साक्ष्य को छुपा ले रहे हैं। वंशावली बनवा रहे हैं या अपने से बना रहे हैं तो उसमें कर क्या रहे हैं लोग कि बहन के नाम को हटा दे रहे हैं। ऐसी गलती भूलकर भी मत कीजिए, क्योंकि कानूनी पचड़े में आप पड़ सकते हैं। मान लीजिए कि अगर ए के 4 संतान हैं, मान लीजिए कि ये 2 पुत्री हैं, ये 2 पुत्र हैं। मान लीजिए कि ये पुत्र हो गया, ये पुत्र है, ये पुत्र है, ये पुत्री है, मान लीजिए ये भी पुत्री है। तो कहने का मतलब कि पुत्री अगर है, विवाहित है तो विवाहित लिख दीजिए, विवाहित है तो विवाहित लिख दीजिए, ठीक है। विवाहित नहीं है तो कुंवारी लिख दीजिए। लेकिन अगर पुत्री है तो वंशावली में दिखाना जरूरी है, इसलिए कि आपके द्वारा वंशावली भर के मात्र दे देने से ही आपका सर्वे नहीं हो जाएगा। वह एक आप सूचना दे रहे हैं सर्वे टीम को, उसी सूचना के आधार पर सर्वे टीम आपका स्थल वेरिफिकेशन करेगी और स्थल वेरिफिकेशन के दौरान आपके गांव के जो 2-4 प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड कमिश्नर है, अन्य 2-3 लोग हैं,
उनसे वो गवाह बनाएगी, उनसे सत्यापन कराएगी कि क्या फलना के द्वारा ये जो वंशावली प्रस्तुत किया गया है यह वंशावली सही है कि नहीं। अगर उसने बयान दे दिया कि नहीं ये अपने पुत्री का नाम छुपा लिए हैं, तो उस कंडीशन में आपका वो वंशावली खारिज हो जाएगा, आपका आवेदन खारिज हो जाएगा और आपका सर्वे लंबित रह जाएगा। और हो सकता है कि कहीं पुत्री क्लेम कर दे तो कानूनी पचड़े में भी आप फंस सकते हैं। इसलिए भूल कर भी कभी भी बहन का नाम वंशावली से छुपाइए नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये हमारी जो बहन है इनको हमारे संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, तो इनसे एक सहमति पत्र बनवा लीजिए अफिडेविट के माध्यम से। एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट या नोटरी पदाधिकारी के समक्ष जाकर के आप एक अफिडेविट बनवा लीजिए। उस अफिडेविट में वो स्पष्ट शपथ कर देंगी कि पैतृक संपत्ति से हमें कोई लेना देना नहीं है और भविष्य में ना ही इस पर मैं कोई अपना अधिकार जताऊंगी। इस तरह का सहमति पत्र बनवा करके और उस वंशावली के साथ संलग्न करके आप सर्वे टीम को जमा कर दीजिए। तो इससे होगा क्या कि आप कानूनी रूप से सेफ हो गए फ्यूचर के लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये बहन भी हिस्सा लेगी तो वह हिस्सेदार है कानूनन, अगर वो चाहेगी तो ले सकती है। अगर आप उसका नाम छुपा लेते हैं और जिस समय वो आकर के दावा कर देगी, उस कंडीशन में आपका सर्वे खारिज हो जाएगा और पुनः दोबारा आपको प्रपत्र भर के दावा के मुताबिक देना पड़ेगा और उनका भी हिस्सा उसमें बन जाएगा। तो इस तरह की गलती आप कभी भी ना करें। बाकी जितना भी प्रपत्र है वो बहुत अधिक टफ नहीं है, मात्र 3 ही प्रपत्र आपको भर के देना है। वंशावली खुद से बना लीजिए या कहीं आपको लगता है कि कोई अथॉरिटी है, सरपंच है, सचिव है, उनसे सरपंच और सचिव के संयुक्त रूप से ये वंशावली बनता है वेरिफिकेशन हो करके, तो बना करके आप दे दीजिए। लेकिन कभी भी यह गलती ना करें कि बहन के रहते हुए आप बहन को वंशावली से छुपा दीजिए, फुआ को रहते हुए फुआ को वंशावली से छुपा दीजिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ये गलत प्रक्रिया है। इसलिए सारा डॉक्यूमेंट आप लगाइए, लगाने के बाद आप वंशावली अपने हाथ से बना लीजिए और सही बनाइए ताकि आपका सर्वे इत्मीनान से हो सके, सही ढंग से होके और उसमें कोई तरह के खारिज ना हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जैसे जैसे सर्वे से लेकर अपडेट आते रहेगा मैं आपको जानकारी देता रहूँगा, खास करके इस महीने में कि आपको कौन सी गलती करनी है, कौन सी गलती नहीं करनी है और उसका सुधार कैसे करना है। नमस्कार।